नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नकलचियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्त चेतावनी, कहा उत्तराखंड में नहीं गलेगी नकल माफियाओं की दाल, युवाओं के साथ खड़ी है धामी सरकार। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, पेपर लीक मामले में की सीबीआई जांच की मांग, कहा सबको सरकारी नौकरी देने का दावा होता है झूठा। उत्तराखंड में मानसून की विदाई से लोगों ने ली राहत की सांस, भारी बारिश ने जमकर मचाई है तबाही, आपदाओं ने दिए गहरे घाव, अब सामान्य होंगे हालात। और देश के साथ साथ प्रदेश भर में भी दशहरा पर्व की खास तैयारी, राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण के पुतले बनाने का काम जारी, 121 फीट ऊंचे रावण का होगा वध। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर खास जानकारी दी है। सीएम धामी ने कहा कि स्वदेशी से अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक प्रदेश भर के हर बूथ स्तर तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत घर घर जाकर लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से जनता को फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। वहीं नैनीताल दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके SSSC पेपर लीक प्रोटेस्ट को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से नकल माफिया पेपर लीक का षड्यंत्र रचकर भोले भाले नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन नकल माफियाओं की दाल उत्तराखंड में नहीं गलने वाली है। सीएम धामी ने कहा कि नौजवान देश और प्रदेश का भविष्य है और उनके साथ धामी सरकार खड़ी है। नकल माफिया पेपर लीक का षड्यंत्र रचकर भोले भाले नौजवानों को बरगलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन नकल माफियाओं को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उनकी दाल अब उत्तराखंड में गलने वाली नहीं है। और मेरे जीते जी कोई भी हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे युवा नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं कर पाएगा, हम अन्याय नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में इस वक्त यूके SSSC पेपर लीक के मामले पर घमासान मचा हुआ है। बेरोजगार युवा सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री जी को सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। वायदे करते हैं, झूठ बोलते हैं, हम सबको नौकरी लगा देंगे, तो संभव नहीं। पेपर लीक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र का बड़ा बयान, अपनी ही सरकार के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खोला मोर्चा, युवाओं के पक्ष में सांसद त्रिवेंद्र ने की सीबीआई जांच की मांग, सरकार के फैसले पर अब उठ रहे सवाल। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले के विरोध में युवाओं का आंदोलन जारी है और धरना प्रदर्शन पर बैठे बेरोजगार युवाओं की एक ही मांग है कि पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तमाम विपक्षी दल भी युवाओं की हितैषी बन बैठी है, मगर इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीबीआई से जांच कराने की बात कह डाली है। सीबीआई जांच होती है तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूं कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह हर जिलों में, मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है, मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत यही नहीं रुके, उन्होंने इस मामले पर खुलकर बोलते हुए कहा कि सरकारें झूठ बोलकर युवाओं को रोजगार देने के दावे करती है, जबकि हकीकत ये है कि सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती।
ऐसे में युवाओं को स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन हमको अपने बच्चों को ये एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब्स ही सब कुछ नहीं है और सबके लिए वो संभव भी नहीं है, क्योंकि हम वायदे करते हैं, झूठ बोलते हैं कि साहब हम सबको नौकरी लगा देंगे, ये लगा देंगे, जो संभव नहीं है। तो हमको स्वरोजगार की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए और सरकार को कुछ ऐसे नीतियां बनानी चाहिए कि हमारा यूथ स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हो। इससे पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत खनन को लेकर सवाल उठा चुके हैं, मगर एक तरफ सरकार एसआईटी जांच करा रही है, 1 महीने के भीतर निष्पक्ष जांच का दावा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत का यूं सीबीआई जांच की मांग करना अपनी ही सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल उठाने जैसा है। हालांकि बीजेपी अभी भी युवाओं के हक में कार्रवाई करने का दावा कर रही है। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से उत्तराखंड के युवाओं के साथ है। अगर आपने देखेंगे रोजगार देने में अगर सबसे ज़्यादा अगर दिया है तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल में जो है बेरोजगारों को रोजगार मिला है। अगर कहीं पेपर लीक जिस प्रकार से अभी ये जो प्रकरण चला है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट जो एसआईटी का जो है गठन कर दिया है और 1 माह के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी और निश्चित रूप से जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी होगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हम सब देवभूमि वासी हैं, हम सब के बच्चे हैं और वो बच्चे हमारे बच्चे हैं और हम उनके साथ हैं। वहीं सीबीआई जांच की मांग वाले बयान को लेकर कांग्रेस भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला का कहना है कि अब बीजेपी के भीतर की अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बेरोजगार छात्रों की मांगों का समर्थन किया और उसको लेकर सीबीआई मांग की है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाजपा की राजनीतिक लड़ाई भी है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। और इस समय धामी जी को क्योंकि पिछले विशेष सत्र में हटाने की बात की जा रही थी, दिल्ली में लगातार भाजपा के कुछ लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश के हित के लिए ये मुख्यमंत्री नहीं रहनी चाहिए और उसको लेकर लगातार उनका प्रेशर है और वो इन चीज़ों को लेकर के जो आपसी भाजपा लड़ाई होनी चाहिए, राजनीतिक लड़ाई, जिसको मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा, भाजपा की पार्टी के अंदर इसका राजनीतिकरण किया जा रहा। जो बड़े नेता हैं, जो बड़े गुटों में भाजपा बंटी हुई है और खुल के वो सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसे समर्थन किया गया। ये पहली बार नहीं है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके मामले में सीबीआई का समर्थन किया हो। 2022 में भी उन्होंने कांग्रेस की इसी मांग को जायज ठहराया था, लेकिन अब 2025 में ये बयान धामी सरकार को असहज कर देने वाला है। अब देखना ये होगा कि इस बयान पर आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर हल्द्वानी में भी युवाओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। रविवार को बेरोजगार युवाओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। उन्होंने भैंस का पोस्टर लगाकर बीन बजाई और सरकार को जगाने का प्रयास किया। युवाओं ने धरना स्थल पर असल भैंस लाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पूरे मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। सर, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। आज हमारा धरना प्रदर्शन का यहाँ बुद्धपुर का हल्द्वानी में चौथा दिन है। हमारी सरकार से ये मांग है या तो सीबीआई जांच हो या पेपर दोबारा रद्द हो, क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं विश्वास अब टूट गया है सरकार से। तो सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच कराओ या तो दोबारा पेपर दो। हम लोगों को अपनी मेहनत पर भरोसा है, हम लोग दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हैं। छात्रें अपनी वाजिब और जायज़ मांगें लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष रख रहे हैं और सरकार जो है उनकी अनसुनी कर रही है। इस तरीके से आज हमको एक लोकतांत्रिक तरीके से छात्रा आज जो है भैंस के आगे बीन बजाने का जो कार्यक्रम है उनके द्वारा आयोजित किया गया। और जो छात्रों की मांगें हैं, पहली मांग है कि जो सीबीआई जांच कंपलसरी होनी चाहिए और दूसरा है कि इस पेपर को निरस्त करके पुनः जो परीक्षा कराई जानी चाहिए। वहीं नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम वीरभट्टी स्थित पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार विद्यालय में आयोजित किया गया था, जहां पहुंचकर सीएम धामी ने सबसे पहले छात्रों को नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान स्कूली छात्रों और कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। आज मेधावी छात्र छात्राओं के भैया बहनों के इस प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में मंच पर आसीन विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री
आदरणीय डोमेश्वर साहू जी, साथ ही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे सभी भैया बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये सम्मान आप सभी में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, नए उत्साह का संचार करेगा और भविष्य में जीवन में आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अंतिम दौर में चल रहा है। जिले में भेजे गए पर्यवेक्षकों की लगभग संगठन सृजन अभियान को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी थी, उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इसी को लेकर टिहरी जिले के एआईसीसी द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक कुलदीप राठौर ने बताया कि हर कार्यकर्ता से संगठन और जिला अध्यक्षों को लेकर संवाद किया गया, जिसके आधार पर रिपोर्ट तकरीबन पूरी हो चुकी है और जल्द ही उस रिपोर्ट को शीर्ष नेतृत्व को सौंपा जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि जो भी पार्टी में नियुक्तियां होगी, खासकर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष की, उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय को जानने का प्रयास होगा। इसी के तहत पूरे देश में जो है संगठन सृजन अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है चल रही है। अभी लगभग 4-5 राज्यों में ये हो गई है और उत्तराखंड में भी मुझे लगता है कि अंतिम चरण में, और इसका बहुत महत्व है। पार्टी ने जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्हें जिम्मेवारी सौंपी है और मुझे भी यहाँ टिहरी गढ़वाल ज़िले में जाने का मौका मिला, तो हमने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, पार्टी के सभी पदाधिकारियों से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की है। वहीं पौड़ी गढ़वाल की केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का दबदबा देखने को मिला है। यहां चिराग गुसाई ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। एनएसयूआई के प्रत्याशी चिराग गुसाई को 294 वोट मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रहे मोहित चौहान को 261 वोट मिलने से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मेरा नाम चिराग गुसाई है और मैं अध्यक्ष पद में इस बारी दावेदारी कर रहा था और मैं वोटों काफ़ी अच्छे वोटों से जीता। और पहले तो मैं आप सभी लोगों का, उन छात्राओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज मेरे साथ खड़े थे। और मैं अकेले, मैं अपने दम पे नहीं जीता हूँ चुनाव। मैं आज भी ये कहता हूँ, सबके सामने कहता हूँ, ये जो मेरी टीम मेरे पीछे खड़ी है, मैं इनके दम पे जीता हूँ आज चुनाव। और हमारी उपाध्यक्ष मानसी डंगवाल जी भी भारी से भारी वोटों से जीती है और हमारे युवा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अखिल रावत जी भी भारी से भारी वोटों से जीते हैं। और हमने इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 खाने चित कर चुकी है और ये मैंने नहीं करी है, मेरी पूरी टीम ने करी है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, उन छात्राओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना विश्वास मुझे दिखाया है। उधर हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो यहाँ छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के अध्यक्ष जो है वो अभिषेक गोस्वामी ने उन्होंने जीत हासिल की है। बता दें कि अध्यक्ष पद पर अभिषेक गोस्वामी को 1738 वोट मिले हैं, जबकि एनएसयूआई प्रत्याशी कमल बोरा को 1593 वोट मिले हैं। एबीवीपी प्रत्याशी अभिषेक गोस्वामी ने 145 वोट से जीत हासिल की है। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने इतना निष्पक्ष चुनाव करवाया, और दूसरा मैं समस्त छात्र शक्ति का धन्यवाद करता हूं हाथ जोड़ के, जिन जिन मेरे भाई बहनों, जिन जिन मेरे परिवार ने मुझे मत किया है और मुझे छात्र संघ अध्यक्ष के दावेदार उम्मीदवार इस बार छात्र संघ अध्यक्ष बनाया है। और मैं आप समस्त छात्र शक्ति से एक वादा करता हूँ, जितने भी दिन मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहूंगा सिर्फ आपके लिए रहूंगा और किसी के लिए नहीं रहूंगा। ये क्योंकि सुबह से ही हमारा जो चाहे वो मतदान वाला फेज रहा हो वो भी शांतिपूर्वक रहा और चाहे वो मतगणना वाला फेज भी रहा हो। एक बार भी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई कि कहीं कोई या तो किसी पे कोई डाउट हो या अशांति हुई हो और या किसी के साथ कोई किसी भी तरह का भेदभाव हुआ हो। तो हमारा जो संपूर्ण जो कार्रवाई है मतदान से लेकर मतगणना तक शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। वहीं रुड़की डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की जीत को लेकर मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। छात्र संघ चुनाव का असर अब आगे आने वाले 2027 के चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। छात्रों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एनएसयूआई के, और एनएसयूआई की पूरी टीम को बहुत शुभकामना, हमारे जिलाध्यक्ष जी को, सभी टीम को। उन्होंने बहुत मेहनत की और कांग्रेस संगठन उनके साथ रहा। और डीएवी डिग्री कॉलेज में उन लोगों ने एक तरफा पैनल, पूरा पैनल जीता है। सभी छात्रों को बहुत हार्दिक बधाई और
आने वाले वक्त के लिए मेरी शुभकामनाएं। और जिस उम्मीद के साथ उनको जिताया गया है उस उम्मीद पर वो काम करें। और ये एक पूरे देश में ही एक माहौल आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर जगह एक नई ऊर्जा उससे मिल रही है और नई ऊर्जा आएगी। और अब कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी चुनाव होगा बेहतर रिजल्ट, बेहतर परफॉर्मेंस आपको लोगों को देगी। उत्तराखंड में इस बार मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर बादल फटने की घटना सामने आई है, तो वहीं भूस्खलन से भी कई क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। मगर अब मानसून के लौटने से लोगों ने राहत की सांस ली है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड से मानसून की विदाई। इस बार भारी बारिश ने तबाही मचाई। कहीं फटे बादल, कहीं भूस्खलन ने किया नुकसान। आपदाओं ने दिए गहरे घाव। मॉनसून के लौटने से अब सामान्य होंगे हालात। उत्तराखंड में इस बार भारी तबाही मचाने के बाद आखिरकार मॉनसून की विदाई हो चुकी है। मॉनसून ने इस बार लंबे समय तक लगातार आफत बरसाई, मगर अब मौसम विभाग ने मॉनसून की विदाई की घोषणा कर दी है। बता दें कि मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश को इस बार भारी नुकसान झेलना पड़ा। कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई, तो भूस्खलन से भी कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। खासतौर पर अगस्त और सितंबर में भारी बारिश के कारण धराली, थराली, देहरादून समेत कई जगहों पर भारी नुकसान देखने को मिला। यूं कहा जा सकता है कि ये मॉनसून सीजन पिछले कई सालों की तुलना में नुकसान के लिहाज से खासा परेशानी भरा रहा। राज्य में सामान्य से 22% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर जिले में रिकॉर्ड हुई है, जहां सामान्य से 241% ज्यादा बारिश मिली है। प्रदेश में ज्यादा बारिश वाले जिलों में चमोली शामिल है, जहां 89% सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। उधर टिहरी गढ़वाल में 58% और हरिद्वार में 55% ज्यादा बारिश हुई है। पौड़ी और चंपावत जिले में सामान्य से 30 और 7% कम रिकॉर्ड दर्ज की गई बारिश। सितंबर महीने की बात करें तो 26 दिनों में 41% ज्यादा बारिश हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर जिले में हुई। यहाँ 26 दिनों में 244% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। देहरादून में सामान्य से 118% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। पौड़ी जिले में सितंबर महीने के दौरान 44% बारिश कम रिकॉर्ड की गई और आने वाले दिनों में लोगों को अब शुष्क मौसम ही दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो इस सीजन में 1412 मिलीमीटर बारिश मिला है, जो कि नॉर्मल से लगभग 22% ज़्यादा है। और इसमें जो मुख्यतः हमको जो जिले हैं जहाँ पे हमको लार्ज एक्सेस रेनफॉल मिला है, 2 जिले रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल से +60% और मोर बारिश रहा है। वो है बागेश्वर में, बागेश्वर जिला और चमोली जिला। बागेश्वर में 284 मिलीमीटर के आसपास बारिश मिली है। और इसके बाद जो मैक्सिमम बारिश हमको मिला है वो देहरादून जिला है, जैसे 1972 मिलीमीटर के आसपास हमको जहाँ पे बारिश प्राप्त हुआ है। 26 सितंबर को मॉनसून तो प्रदेश से विदा हो गया है, लेकिन जिस तरह से इस बार 22% अधिक बारिश देखने को मिली, उससे प्रदेश के कई जनपदों में भारी तबाही भी हुई है, जिसके कारण प्रदेश भर में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अब मॉनसून की विदाई के बाद मरम्मत का कार्य जारी है। रुद्रपुर कॉलेज के बाहर खुलेआम फायरिंग करने वाला गैंगस्टर गगन रतनपुरिया पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने बताया कि 24 सितंबर को रुद्रपुर कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया के दौरान फायरिंग हुई थी, जिसमें 25 सितंबर को 15 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। 3 आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाकी की तलाश जारी थी और इसी दौरान अब इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय की उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त और भय मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। दिनांक 24 सितंबर को रुद्रपुर डिग्री कॉलेज गेट पर छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग की घटना हुई,
जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल कार्रवाई की गई और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आज इस घटना के मुख्य आरोपी गगन रतनपुरिया और उसके 3 साथियों को शक्ति फार्म क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। गगन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ। वहीं मंगलोर के टिकोला कला में सेवा पखवाड़ा के तहत बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने अपना स्वास्थ्य चेकअप कराया, साथ ही आंखों की जांच भी करवाई है। देखिए, ये हमारे 17 तारीख से सेवा पखवाड़ा चल रहा है और हम जगह जगह स्वास्थ्य कैंप, ब्लड डोनेट कैंप लगा ही रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जो भाई कविंदर जी ने ये स्वास्थ्य कैंप लगाया है, ये एक मतलब इस परिप्रेक्ष्य के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये समझती हूँ कि कविंदर जी ने इसमें विभागों के लोग भी बुलाए, यानी कि जो किसी की समस्याएं हैं, जैसे मैंने अभी देखा सोलर पैनल है या समाज कल्याण वाले हैं, ये भी साथ में आए हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ हमारी ब्लॉक प्रमुख। वहीं नैनीताल में भूमि संरक्षण वन प्रभाग के ओखलकांडा राजी के अंतर्गत वन पंचायत पुटगांव और पोखरी में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों को कूड़ा निस्तारण और सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। रुड़की के धनौरी क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज में गुलदार की चहलकदमी देखी गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर में गुलदार मेडिकल कॉलेज में घुसकर गेट का शीशा तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने से कॉलेज और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। भय का माहौल है। ये महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जो बसासत के बीचों बीच है, बिल्कुल धनौरी का बसासत है, पोस एरिया है यहाँ, और आए दिन यहाँ 12 तारीख से लगातार गुलदार आ रहा है, जिसकी सूचना शासन को दी गई है, वन विभाग को दी गई है, लेकिन कोई कान पर कुछ जू नहीं रेंग रही है। किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं देती है इसमें वन विभाग की तरफ से कि वो इसमें इस मामले को लेकर गंभीर हैं। आश्वासन दिया जा रहा है, हम लोग उसकी परमिशन ले रहे हैं। परमिशन पता नहीं किससे ली जा रही है परमिशन, भाई तब तक कोई यहाँ दुर्घटना हो जाएगी, वो यहाँ किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। नकलचियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्त चेतावनी, कहा उत्तराखंड में नहीं गलेगी नकल माफियाओं की दाल, युवाओं के साथ खड़ी है धामी सरकार। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, पेपर लीक मामले में की सीबीआई जांच की मांग, कहा सबको सरकारी नौकरी देने का दावा होता है झूठा। उत्तराखंड में मानसून की विदाई से लोगों ने ली राहत की सांस, भारी बारिश ने जमकर मचाई है तबाही, आपदाओं ने दिए गहरे घाव, अब सामान्य होंगे हालात। और देश के साथ साथ प्रदेश भर में भी दशहरा पर्व की खास तैयारी, राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण के पुतले बनाने का काम जारी, 121 फीट ऊंचे रावण का होगा वध।